अभ्यास 2C। और इस 2C अभ्यास में पढ़ना क्या है? परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। ठीक, अब घात के रूप में व्यक्त करना, जैसे कोई परिमेय संख्या लिखी है, मान लीजिए यहां जैसे लिखा है 4/9। कितना लिखा है? 4/9। तो 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 4/9 को गुणनखंड करो। तो 4 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 4 के गुणनखंड क्या क्या बन सकते हैं? तो गुणनखंड जानने के लिए हम क्या करेंगे? 4 को ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 1। फिर इसके बाद अगला है 9। 9 इसी तरह से संख्या लिखेंगे, 9 के गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो हम क्या देख रहे हैं? 2 आया, यानी 4 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 बटे 9 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 3। ठीक, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की घात 2 बटे यहाँ 3 की घात 2। और कल हमने बताया था कि यदि a की घात यम बटे b की घात यम ऐसे लिखा हो, यानी आधार अलग अलग हो लेकिन घातें बराबर हो, तो हम उसको एक बार, यानी आधारों को एक बार लिख के घात एक बार लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो वही यहाँ पर कर सकते हैं क्या कि 2/3 लिख लिया और पूरे की घात 2 लिख दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? हम क्या कह सकते हैं? ये परिमेय संख्या को हमने किसके रूप में लिख दिया? घात के रूप में। अब इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसे भाषा के रूप में क्या लिखेंगे? 2/3 की घात कितनी है? घात 2। 2/3 की घात क्या है? 2। ठीक, तो इस तरह से प्रश्नों को हमें हल करना है। जैसे कोई अगर संख्या लिखी है, एक और देखो, जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 2 लिखा है, सिर्फ कितना? 2। अब कहा जाए इसकी घात बताओ, तो 2 की घात कितनी है? तो जब किसी संख्या की कोई घात ना हो, तो 2 की घात, हम जब किसी संख्या की घात कुछ भी ना लिखी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? उसकी घात 1 लिख सकते हैं। तो हम इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात कितनी है? 2 की घात 1। आई बात समझ में? यानी अगर किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं दी है तो इसका मतलब है कि उस संख्या की घात कितनी है? 1 है। ठीक, अब इस तरह से हम प्रश्नों पर आ जाते हैं, अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। देखो जरा, जैसे पहला सवाल है अभ्यास 2C का। अभ्यास 2C का पहला सवाल है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। अब पूछा जा रहा है को किस रूप में लिखना है? घात रूप। ठीक, इसको घात रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे? इसको गिनो, यानी 12 गिनो कितनी बार है? तो 12 को गिन लेंगे कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार है? 6 बार है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 की घात 6। क्या लिख सकते हैं? 12 की घात 6। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ऐसे, 12 की घात 6। ठीक, अगला सवाल देखो इसी का, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 15,625 को हमें आधार 5। ठीक, फिर अगला है आधार 25। ठीक, एवं
आधार 125, ठीक, 125 के घातीय संकेतन में, के घातीय संकेतन में, यानी हमें अब ऐसा क्या करना है, हमें 15,625 को ऐसे तोड़ के लिखना है कि एक बार आधार 5 बने तब उसकी घात लिखो, फिर दोबारा में आधार 25 हो फिर उसकी घात लिखो, फिर 125 की घात बना के लिखना है। तो ऐसा करने के पहले जैसे हम 15,625 लिखा है तो उसके क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड कर लीजिए इसके। तो गुणनखंड करने के लिए क्या किससे काटना पड़ेगा इसको हमको, 5 से। तो 5 से काटो, 5 का पहाड़ा पड़ो 15 से ज्यादा ना जाए, तो 5 तिया 15, ठीक। अब यहाँ कितना है, 6, तो 5 का पहाड़ा 6 से ज्यादा ना, तो एक बार जाएगा 5 कम 5, फिर 5 का पहाड़ा हमने एक बार ले गए थे तो 5 आया था, तो 6 में से 5 घटा 1 बचा, तो 1 इसके आगे आ जाएगा 2 के आगे, तो 2 के आगे 1 हो गया 12, तो 5 का पहाड़ा पड़ो 12 से ज्यादा ना जाए, तो 5 दूना 10, और फिर बचा कितना, 12 में से 10 घटा बचा तो 2 हो गया, 5 के आगे तो हो गया 25, 5 का पहाड़ा पड़ो 25 से ज्यादा ना जाए, तो 25 25, फिर 5 से, तो 5 छक्का 30 बचा 1, 5 दूना 10, 25 25, फिर अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 1 कम 5, अब बचा 1, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से काटो, तो 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से काटो, तो 25 25, फिर 5 से ये कितना 1। तो अब हमें गुणनखंड, अब हमें किस पे आधार बनाना है, यानी पहला प्रश्न ये बोला गया था, यानी यहाँ पे 3 प्रश्न है, एक तो ये है आधार 5 हो, आधार 25 हो, और दूसरा यानी तीसरा आधार 125 है। तो पहला किस पे, आधार 5 हो, तो 5 के रूप में लिखना है, तो 15,625, 15,625 लिखा। अब 5 के गुणनखंड इसके देखो क्या क्या बनते हैं, 5 के गुणनखंड ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 आया, तो हम 6 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा, 5 घात 6। एक तो हमारा उत्तर ये हो गया, ठीक। 15,625 को जब आधार 5 के रूप में लिखा जाएगा तो उसका मान कितना आएगा, 5 घात 6। अब ये बोला जा रहा है कि 15,625 आधार कितना होना चाहिए, आधार अब की बार होना चाहिए 25, तो भाई 25 बनाने के लिए 25 यानी 25 बनाने के लिए तो हम फिर वही गुणनखंड ये लिख लो, गुणनखंड कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 25 कब आएगा, जब हम 2 5 का एक साथ गुणा करेंगे, तो इन 5 का 5 से गुणा कराओ, ये आएगा कितना 25, फिर इस 5 का इस 5 से गुणा करा दो तो गुणा में ये 25, फिर इस 5 का इस 5 से गुणा करा दो तो ये 25 आ गया। हमें आधार 25 चाहिए था, तो 25 कितनी बार आया, 3 बार, तो 25 की घात 3। अब अगला है कितना चाहिए, आधार 125 चाहिए, तो यहाँ पे 15,625 लिखो, फिर यही लिख लो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो 125 कब बनेगा, 5 25, 25 का जब 5 से गुणा तो 125, फिर इन 3 का जब आपस में गुणा कराएंगे तो इधर 125, तो ये आ गया हमारा 125 और गुणे 125, तो 125 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 125 की घात 2, यही हमारा आंसर, ठीक। तो ऐसे ही हम ये बाकी के प्रश्न कर लेंगे। ठीक, इसके बाद सवाल देखो, 3 नंबर सवाल है, बोला गया है 0.000 ठीक 1 को आधार
0.01 है ना पर घात के रूप में। चलो देखो भाई, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो इसे हम दो तरीके से आसानी से कर सकते हैं। पहला क्या तरीका लगा सकते हैं, जैसे 0.0001 लिखा था, इसे किसके घात के रूप में लिखना है, 0.01। यहां पर जरा देखो संख्याएं गिनो कितनी हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो जब आधी संख्या हो जाए, ठीक, जैसे यहां दशमलव के बाद अगर मान लो 6 अंक होता और यहाँ पे 2, तो 2 का पहाड़ा यानी पढ़ो कितने बार जाता, 6 को भाग देते 3 बार, तो घात 3 लिख देते हैं। यहाँ 0.4 अंक बाद है, यहाँ 2, तो 4 को 2 से भाग दो तो कितने बार जाएगा, 2 बार, तो डायरेक्ट घात 2 लिख देंगे। एक तो तरीका ये था, लेकिन ये तरीका हमें पता होना चाहिए कि ये आया कहां से। तो इसके लिए हम देखो बता रहे हैं तरीका, 0.001 ये सवाल दिया था। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे दशमलव के नीचे हमेशा क्या करते हैं, दशमलव के नीचे हमेशा 1 लिखते हैं। जब दशमलव हमें हटाना होता है तो दशमलव के नीचे हम लिखते हैं 1, और 1 के बाद जितने अंक हों उतने नीचे बढ़ा दो 0, ठीक, और दशमलव जाएगा हट। तो अब ये आ जाएगा क्या, अब ये आ जाएगा 1/1 पर 4 0। अब इसके गुणनखंड कर सकते हैं, कैसे, जैसे 1 पर 4 0 के गुणनखंड करो तो ये हम वैसे 2 से कटेगा, लेकिन हम 2 से नहीं डायरेक्ट 10 से काट रहे हैं, तो 10 एकम 10 और इस पे आ जाएंगे 3 0। फिर 10 से काटा, 10 एकम 10 और ये 2 0। फिर 10 से काटा, 10 एकम 10 और ये 1 0। फिर 10 से काटा, 10 एकम 10। तो नीचे क्या बना, 1/10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ये बना। अब हम जब अगर एक संख्या को भाग देते हैं, ठीक, तो यहां हमें ये लाना है, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो हमें दशमलव के बाद 2 अंक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के बटे में यहां पर 1/10 गुणे 10 यानी 100 लिखना पड़ेगा, और फिर गुणे में 100 लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। तो अब जब इसको जब भाग देंगे 100 से, ये 1/100 गुणे 1/100, तो जब 1 को 100 से भाग देंगे तो भाग यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 के बाद कितने अंक है, 2, 1 के बाद कितने अंक है, 2। तो हमें 1 के आगे उतने ही अंक बनाने हैं, तो 1 के आगे उतने ही अंक बनाओ भाई, 1 के आगे उतने ही अंक बनाओ। तो यहाँ पे अंक तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे, दशमलव, ये 0.01 और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01। और 0.01 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 0.01 की घात 2, यह उत्तर है। बस समझे, ये तरीका था। और दूसरा तो ये वाला हमने बता दिया, ये वाला सीधा सीधा याद रखो। अगला प्रश्न है, देखो 4 नंबर, इसका 4 नंबर लिखा है, कह रहा 1000 बटे कह रहा 1331 है ना, और इनको यानी को आधार किसके, 10/13 के रूप में, 10/13 के घात के रूप में लिखना है। ठीक, तो हम 1000 को पहले 10 से काटेंगे, फिर 1331 को 13 से, तो 1000 को 10 से काटो भाई, 1000 लिखो और 10 से काटो इसको, तो 10 एकम 10 और ये 2 0, फिर 10 से काटो 10, फिर 10 से काटो 1। अब दूसरी तरफ 1331 है, इसको 13 से काटो, नहीं 13 से नहीं, ये 11 होगा, यहाँ पे 10/11 है, तो 11 से, तो 11 एकम 11
11 दूना 22, 11 कम 11। ठीक, फिर 11 से काटो इसको, तो 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या है, ऊपर आया 10 गुणे 10 गुणे 10 और नीचे 11 कितना 11 गुणे 11 गुणे 11। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 10 की घात 3 बटे 11 की घात 3, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 बटे 11, क्योंकि दोनों की घात 3 है ना, तो इनको एक बार लिख के पूरे की घात 3 कर सकते हैं, और ये हमारा उत्तर। ठीक, आया समझ में। इसके बाद इसका क्वेश्चन 5वां देखो, 5वां नंबर देखो। 5वां नंबर है 1024 बटे 1089, और इसको लिखना है को किस रूप में, वर्ग रूप में। ठीक, किस रूप में लिखना है, वर्ग रूप में। तो देखो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1024 लिखो इसके गुणनखंड, तो ये 2 से काटो, सबसे पहले 2 पंचे 10 है ना, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो तो ये आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 चरको 8, फिर 2 से काटो तो 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 8, फिर 2 से तो ये 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, और फिर 2 से काटेंगे तो 1। ठीक, दूसरा 1089। अब 1089 किससे कटेगा, देखो हमको लगता है 23 से कटता है। एक हजार नवासी, तो 1089 को हम किससे काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटो, 3 त्रिका 9, बचा 1, 3 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, अब ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से काटो 1। ठीक, तो यहाँ पर 1024 आया, 1024 में 2 के गुणनखंड कितने आए, कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया, तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे 10 बार। थोड़ी जगह बना के लिखना, हमारे पास यहाँ जगह कम है, जगह थी लेकिन हमने छोड़ा नहीं, तो ये आ जाएगा कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बटे में 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। ठीक, किस रूप में लिखना था, वर्ग रूप में। वर्ग रूप का मतलब होता है 2 का जोड़ा बने, घात 2 आए। वर्ग का मतलब क्या है, घात 2 आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वर्ग के रूप में लिखना तो 2 2 के जोड़े बना लो। ठीक, तो 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, एक ये 2 का जोड़ा, एक इसका इससे बन जाएगा, और इसका जोड़ा बना लो। ठीक, तो जब जोड़ा बना लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आया, जोड़ा बनाओ 2 गुणे 2, यानी और जोड़े से एक एक बाहर निकालो, इससे एक निकाला, इस वाले से एक निकाला, आगे वाले से एक निकाल लो, फिर उसके आगे वाले से एक, फिर उसके आगे वाले से एक, और नीचे से इसी तरह से निकाल लो। इस 3 से एक जोड़ा निकाला और इस 11 से, और निकालने के बाद घात पूरे की कितनी कर देंगे हम, 2। निकालने के बाद घात कितनी कर देंगे, 2। अब गुणा करा लो, तो ये गुणा क्या है, 2 दूना 4, 4 का दूना 8, 8 दूना 10, 8 दूना 16, 16 का दूना 32, और बटे 11 33, और पूरे की घात 2। ये इसका वर्ग रूप हो गया। ठीक, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर,
6 नंबर सेम ऐसा ही है, उसमें घन रूप बोला गया है। तो यहां जैसे 2-2 के जोड़े बनाए हैं, उसमें 3-3 के जोड़े बनेंगे। नोट कर लो फटाफट जल्दी से, जल्दी नोट करो। अब इसका छठा नंबर क्वेश्चन देखो। छठा नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 512 बटे 729। अब बोला गया को घन रूप में लिखना है। ठीक, 512 बटे 729 को किस रूप में लिखना है? घन रूप में लिखना है। तो लिखो, गुणनखंड करो। 512 फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छक्के नहीं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 है ना, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चरको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चरको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 1। ठीक, इसी तरह से 729 देखो किससे कटेगा? 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से काट के देखो, तो 3 दूना 6 बचा 1, 3 चौको 12, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 से त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब 512 के गुणनखंड क्या क्या है? तो 512 के गुणनखंड आए 2, यानी 2 को देखो कितनी बार आया, 3 घनमूल बताया, बोला गया है ना, घन बोला गया तो घन के रूप में लिखना। तो घन में क्या करते हैं? घन में हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो जो जोड़ा बनाओ, 3 का एक ये बना, 3 का जोड़ा, एक ये 3 का जोड़ा बना और एक ये। ठीक, घन में कितने कितने के जोड़े बनाते हैं? 3-3 के। तो एक ये जोड़ा बना लिया, एक ये और एक ये। इधर भी 3 का जोड़ा बनाओ, एक ये 3 का जोड़ा बना और एक ये 3 का जोड़ा बना, है ना। अब क्या करेंगे? इनसे एक एक बाहर निकालो, इस वाले जोड़े से एक बाहर निकाला, फिर इस वाले जोड़े से एक बाहर निकाल लो और इस वाले जोड़े से एक बाहर निकाल लो, बटे इन नीचे वाले यानी 729 के गुणनखंड 3 गुणे 3 और पूरे घात कितने का जोड़ा बनाया है? 3 का। तो 3 का युग्म बनाया, जोड़ा बनाया, तो घात कितनी कर देंगे? 3। अब हल करो, तो 2 दूना 4 दूना 8 बटे 3 त्रिका 9 पूरे घात 3। बस ये उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये विकल्प है हमारे, है ना। 7वां विकल्प है, लिखा है 0.00000 कितने 5 बार 001 का वर्ग रूप कह रहा क्या होगा? तो पहला सवाल है 0.001 की घात 2, फिर दूसरा है 0.001 की घात 2, फिर तीसरा है 0.001 की घात, यहाँ पे ऐसे लिख लो, तीसरा है 0.0001 की घात 2, फिर चौथा है 0.00001 की घात 2। अब ये पूछ रहा है वर्ग रूप में क्या करते हैं? वर्ग में 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, वर्ग में 2 का जोड़ा बनाते हैं, यानी घात 2 आने चाहिए। तो यहां पर देखो, जब भी अगर इस तरह के प्रश्न हो 0.1 वाला, ठीक, तो अगर वर्ग रूप का है तो बस संख्या आधी कर दो। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 है, तो आधी कर दो, ये 3 और 3 ये इधर, ठीक, और दशमलव उठा के कहा बस आधे पे लगा दो। तो आधे पे यानी 0.01 3 संख्या हो गई, और ये जो आधी उठाना, यहां से लास्ट से आधी संख्या उठा लो, तो ये क्या आ जाएगा? दशमलव यहां लगा दो और घात कर दो 2, तो 0.001 की घात 2, और ये कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है।
ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसका 8 दिया गया है, 8 है, लिखा है 0.05, है ना। 8 नंबर में क्या है 0.05 की घात 3, कह रहा का मान होगा, इसका मान क्या होगा। तो हम हल कैसे दे रहे हैं, विकल्प मिला लो कौन सा सही है। तो 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर दशमलव कितने अंक वाला लगा है 2, घात कितनी है 3, तो दशमलव जो वो आंसर सही हो जाएगा जिसमें 0.6 अंक पहले लगा हो। दशमलव कितने अंक पहले 6। अब कैसे जानेंगे, तो देखो अब यहां पर 2 अंक किसके आगे, घात 3 है तो हमने 3 बार लिखा, 2 अंक किसके आगे, 2 अंक किसके आगे, 2 अंक किसके आगे, गुणा कराओ केवल बाद वाले अंक का। 5 का 5 है, 5 25 पंचे 125, ठीक। दशमलव कितने अंक पहले, अब 6 अंक पहले, तो 1 2 और ये 3 दशमलव यहां लगा के ये उत्तर जिसका हो वही सही, जिस नंबर में हो। तो ये उत्तर तुम्हारा मिल रहा है चौथे नंबर में। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, चौथा विकल्प, ठीक। इसके बाद 9 नंबर है, कह रहा 64/125 के घन का रूप, यानी घन का रूप का आधार क्या होगा, ठीक। यानी ये आधार का मतलब ये नीचे वाला मान क्या आएगा, घन का रूप। तो 64/125 के गुणनखंड करो, तो 64/125 का गुणनखंड जब करोगे तो उसमें 3 के जोड़े बनाओ। तो जब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो आएगा आंसर तुम्हारा आएगा 4/5 पूरे की घात 3, 4/5 पूरे की घात 3। तो इसमें 4/5 पूरे की घात 3 में कह रहा आधार क्या है, तो 4/5 है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 9 का 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। लो ये प्रश्न